आज मैं इमली के बारे में बता रहा हूँ। इमली के बारे में प्राय सभी जानते हैं कि इमली हम लोग सिर्फ चटनी बनाकर या उसका मीठा या खट्टा पीते हैं या खाते हैं। तो मैं इमली के कुछ औषधि गुण बताऊंगा जिसको आपका प्रयोग करके काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, अगर खून निकल रही है बवासीर में, तो आप उसको बीज को भस्म बना लीजिए और उसको 125 से 250 मिलीग्राम के अंदाज से दही के साथ उसको खाइए। देखिएगा कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा है दस्त। अगर डायरिया से परेशान है तो आप उसमें 10 से 15 ग्राम का पत्ता का रस को बॉयल कर लीजिए, फिर इसको छान कर उसको दिन में 2 से 3 बार पीजिए, तो उससे भी आपको दस्त में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। या उसका पाउडर या भस्म बना लीजिए, उसका भी अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर खाते हैं तो अगर जो दस्त बार बार होती है तो उसमें भी राहत मिलेगी। तीसरा है, अगर सफ़ेद दाग हो गया है तो इमली का जो बीज होता है उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह में उसको देखिएगा जो काला जो लेयर होता है वो हटाकर अंदर का जो सफ़ेद गिरी जिसको बोलते हैं वो उसको आप पाउडर कर लीजिए, घस लीजिए और उसमें समान मात्रा में बाकुची का पाउडर लेकर उसमें मिक्स कर लीजिए। सफ़ेद जहाँ पर हुई है वहाँ पर इसका प्रयोग कीजिए। कुछ देर प्रयोग करने के बाद देखिएगा आस्ते आस्ते आपका जो सफ़ेद का जो है वो कमते जाएगी। इसके साथ आप जो दवा खाते हैं आप खाते रहिए। चौथा है, अगर आपको घाव रिंग पक रहा है, अगर घाव फोड़ा हो गया है तो उसके लिए भी आप इमली के पत्ते को गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसको आप उस घाव पर लगाइएगा तो आपको घाव जल्दी से फट जाएगा और वो पक जाती है। तो ये इमली का प्रयोग है। लेकिन इमली का प्रयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो आपको नुकसानदेह भी होती है और शरीर में हानि भी होती है, क्योंकि इमली एक पाचन शक्ति, एंटी फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है और इसमें पाचन शक्ति भी ठीक होती है। अगर आपको पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो इसका आप 10 से 15 ml 1 गिलास पानी में इसको बॉयल करके अगर पीते हैं तो आपको पाचन शक्ति भी ठीक होगी, गैस भी कम होगी। इसका अधिक मात्रा में लेने से ब्लड प्रेशर कम जाती है। अगर ब्लड प्रेशर जिसका लो है उसका ये प्रयोग ना करें। दूसरा, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका प्रयोग सोच समझ के करें, क्योंकि यह ब्लीडिंग को बढ़ा कर देती है। ये सावधानियां हैं। अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो दांतों का इनेमिल को नष्ट कर देता है, क्योंकि इस पर जो उसका गुण होता है वह इनेमिल को नष्ट कर देता है। तो इसलिए अगर दांत का कोई प्रॉब्लम है या इनेमिल नष्ट खराब है तो उसका प्रयोग कम करें। तो यह असावधानियाँ हैं और क्या क्या प्रयोग है इसका प्रयोग मैं बता दें। इसका प्रयोग कीजिए, देखिएगा आपका जो अगर